নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর भूपवरं। दिन अध्याय 12 में कर रहे हैं। आज हम लोग 12 श्लोक 12 से 20 तक करेंगे। श्लोक नंबर 12। शीला माता जी म्यूट करिए। मन्यु मनु महीनसो मन्यु मनु हीनसो महान शिव ऋतध्वज महान शिव ऋतध्वज उग्र रेता भव कालो उग्ररेता भवकालो वामदेव धृत व्रत वामदेव धृत व्रत। पढ़िए निर्गुण निगलन वाली माता जी। ओके माता जी। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं। मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। तो ये रुद्र के 11 और नाम भी हैं। ये सब नाम है, ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। रुद्र यानी शंकर भगवान। हाँ, अब श्लोक 13 हम लोग करते हैं। धी धृति रसोलोमा धृतलोमा धृति रसलोमा च धृति रसलोमा च न्यूत सर्प अलाम्बिका नियुतर्पीरलामिका इरावती स्वदा दीक्षा इरावती स्वधा दीक्षा रुद्रान्यो रुद्रते स्त्रिय रुद्रान्यो रुद्रते स्त्रिय। हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं जो रुद्रानी कहलाती हैं, और वे इस प्रकार हैं: धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा तथा दीक्षा। तो ये रुद्र की 11 पत्नी हैं जो रुद्राणी कहलाती हैं, और 11 पत्नियों का ये नाम है दिया हुआ है। ठीक है। श्लोक 14। हरे हाँ बोलिए। आप बोले जैसे मतलब 11 नाम दिया है ऊपर में रुद्र के। जी। मनु, मनु, मनियस, फिर नीचे रुद्राणी लोग का नाम है। तो क्या ये पत्नियों का ठीक फर्स्ट, सेकंड का, थर्ड ऐसे है? सीरियल वाइज है? ये नहीं पता माता जी। अच्छा, ओके। तो तात्पर्य भी कुछ लिखा नहीं होगा, जैसे भी हो। गृहाणे तानि नामानि गृहेतानि नामानि स्थानानि च सयोषण स्थानानि च सयोषण एभिः सृज ब्रह्मा वह्वि प्रजा ब्रह्मी प्रजानामासि उत्पत्ति हे बालक, अब तुम अपने तथा अपनी पत्नियों के लिए मनोनीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार करो, और चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि पत्नियां, उनको नाम दे दिए, उनको 11 रुद्र का, 11 पत्नी लोग का, और उन लोग का स्थान भी दे दिए। तो बोल रहे हैं स्वीकार करिए आप, और तो जीवों के स्वामियों में से एक है ये रुद्र, सभी जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम व्यापक स्तर पे उनको भी बोलना जनसंख्या बढ़ाओ। अब आगे देखिए क्या होता है, पढ़िए तात्पर्य में। रुद्र के पिता के रूप में ब्रह्मा ने अपने पुत्र के लिए पत्नियां, उसके लिए वासस्थान तथा उसके नामों का भी चयन किया। यह स्वाभाविक है कि पुत्र अपने पिता द्वारा चुनी गई पत्नी को स्वीकार करे, जिस तरह वह अपने पिता द्वारा रखे गए नाम को या पिता द्वारा प्रदत्त संपत्ति को स्वीकार करता है। संसार की जनसंख्या बढ़ाने का यह सामान्य तरीका है। दूसरी ओर चारों कुमार हैं जिन्होंने अपने पिता की भेंट स्वीकार नहीं की,
क्योंकि वे बहुत से पुत्र उत्पन्न करने के कार्य की अपेक्षा बहुत उच्च पद पर थे। जिस तरह पुत्र उच्च उद्देश्य के लिए अपने पिता के आदेश को अस्वीकार कर सकता है, उसी तरह पिता उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने में अपने पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, रुद्र के पिता ने, ब्रह्मा ने उनकी पत्नी, और पहले हम लोग पढ़े थे इस श्लोका 11 में, उनका निवास स्थान भी दिए थे ना, हृदय, इंद्रियां, प्राणवायु, आकाश, तो वो सब दे दिए। और उसके बाद फिर उनको बोले कि अपने पत्नी को स्वीकार करिए। तो यहाँ पे दिया हुआ, पुत्र अपने पिता द्वारा चुनी गई पत्नी को स्वीकार करो, ये पुत्र का कर्तव्य है, और उनकी प्रदत्त संपत्ति को भी स्वीकार करे। ये जनसंख्या बढ़ाने का एक सामान्य तरीका है। लेकिन 4 कुमार जो थे, उनको ब्रह्मा जी आदेश दिए कि आप लोग ये जनसंख्या बढ़ाइए, तो वो लोग मना कर दिए, क्योंकि वो लोग बहुत ऊंचे पद पे थे। उन लोग का विचार आध्यात्मिक था, और वो इसलिए उन लोग ने उनके अपने पिता के आदेश को अस्वीकार कर दिए। तो पिता भी जनसंख्या बढ़ाने के लिए अपने पुत्र को पालने में अस्वीकार कर देता है कि मैं नहीं पालन करूंगा, क्योंकि मुझे अपना काम करना है सृष्टि का। तो ब्रह्मा जी ऐसा किए होंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। মাতাজি এইটা এই লাইনটা একটু বুঝিয়ে বলুন, লাস্টের লাইনটা যেটা বলা আছে, তেমনি পিতা উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পুত্রদের ভরণ পোষণ করার দায়িত্ব ত্যাগ করতে পারেন। तो जिस तरह पिता, 4 कुमार अपने पिता का आज्ञा नहीं पालन किए, उसी तरह पिता भी अपने यदि उच्च उद्देश्य के लिए कुछ काम करना है तो अपने पुत्रों को पालन करने से वो इनकार कर सकता है। ओ अच्छा, ठीक है माताजी। बोलिए माताजी, आपका जैसे कदम मुनि अपने, जैसे कपिल भगवान के जन्म होने के बाद तुरंत छोड़ के चले गए ना, यस, उनके पालन पोषण पे ध्यान नहीं दी, कि तो उच्च उद्देश्य के लिए अगर कोई इस तरह से त्याग करता है तो कर सकता है। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दी माता जी। तो श्लोक 15, ठीक है। इत्यादिष्ट सगुरुना भवानी नीललोहित भगवान नीललोहित सत्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समा प्रजा नील लोहित शारीरिक उग्र वाले अत्यंत शक्तिशाली, माता जी रूप म्यूट करिए ना प्लीज, ममता माता जी, शीला माता जी। नील लोहित शारीरिक रंग वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने ही समान स्वरूप, बल तथा उग्र स्वभाव वाली अनेक संतानें उत्पन्न की। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया जनसंख्या बढ़ाने को, तो वो जो रुद्र थे वो नील लोहित उनका रंग था, शरीर रंग वाले थे। हम लोग पिछले श्लोका में पढ़े थे। तो वो क्या की, अपने ही समान स्वरूप, बल और उग्र स्वभाव वाली बहुत सारी संतानें उत्पन्न करती। श्लोका 16, रुद्रानाम रुद्र सृष्टानाम समन्तात् ग्रसताम जगत निसाम्य असंख्यशो यूथान प्रजापति असंकत रुद्र तथा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या असीम थी, और जब वे एकत्र हुए तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने देखा तो वे इस स्थिति से भयभीत हो उठे। तो इतना सारा वो लोग पुत्र और पौत्र रुद्र उत्पन्न कर दिए, इतनी असीम संख्या थी कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड को ही निगलने लगे। तो ब्रह्मा जी जब देखे कि ऐसा हो रहा है कि ये लोग ब्रह्मांड को ही निकल जा रहे हैं, तो खुद भयभीत हो गए। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए।
क्रोध के कौन निकल गए? रुद्र सभी जो 11 रुद्र। नहीं, रुद्र ने जिसने संतानें उत्पन्न की, पुत्र, उनको आदेश दिए ना जनसंख्या बढ़ाइए ब्रह्मा जी, तो वो बहुत सारे अपने ही समान बल उग्र स्वभाव वाली अनेक संतानें उत्पन्न की, तो वो संतान लोग संपूर्ण ब्रह्मांड को निकलने लगे। ओके। तात्पर्य, क्रोध के अवतार रुद्र की संतानें विश्व व्यापार को बनाए रखने में इतनी भयानक थी कि जीवों के पिता ब्रह्मा जी भी उनसे भयभीत हो गए। रुद्र के तथाकथित भक्त या अनुयायी भी कष्ट कारक ही हैं। कभी कभी वे रुद्र के लिए भी घातक बन जाते हैं। कभी कभी रुद्र के वंशज रुद्र की कृपा से रुद्र का वध करने की योजनाएं बनाते हैं। ऐसा है उनके भक्तों का स्वभाव। तो रुद्र के वंशज लोग हैं या रुद्र के जो भक्त अनुयायी हैं, वो लोग भी कष्ट देते हैं। तो कभी कभी वे रुद्र अपने पिता के लिए घातक बन जाते हैं, क्योंकि वो लोग उग्र स्वभाव वाले हैं, अब बल वाले हैं। तो कभी कभी रुद्र के वंशज रुद्र के कृपा से रुद्र के ही वध की योजनाएं बनाते हैं। ऐसा है उन लोग रुद्र के भक्तों का स्वभाव। रुद्र के जो भक्त लोग होते हैं, उनका स्वभाव बहुत ही कष्टकारक होता है। हरे कृष्ण माता जी, जैसे भस्मासुर। माता जी, पहला लाइन जो है इसका तात्पर्य का, वो थोड़ा सा समझाइए। रुद्र के अवतार, क्रोध के अवतार रुद्र की संतानें विश्व व्यापार को बनाए रखने में भयानक थी। मतलब वही ब्रह्मांड को निकलने लगी, तो विश्व का जो संचालन था वो तो गड़बड़ हो गया ना। तो वही उसको बनाए रखने में इतनी भयानक थी, बना नहीं पा रहे थे, वो लोग निकल जा रहे थे। तो वही लिखा, विश्व व्यापार को बनाए रखने के लिए इतनी भयानक थी कि जीवों के पिता ब्रह्मा भी भयभीत हो गए। माने जो ब्रह्मांड को लोग निकल रहे थे इसीलिए। यस। थैंक यू माता जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्लोका 17। अलम प्रजा भी सृष्टा भी अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी सुरोत्तम मया सह दहन्ति भी दिशा चक्षु भी उलबड़ा ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देव श्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया है और मुझ पर भी आक्रमण किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर था ना, कभी कभी रुद्र के वंशज रुद्र की कृपा से रुद्र का ही वध करने की योजनाएं बनाते। यहाँ पे भी तो उन्होंने ब्रह्मा जी को ही आक्रमण कर दिए, रुद्र के वंशज जो थे। तो इसीलिए ब्रह्मा रुद्र से बोल रहे हैं कि अब आपको ये जीवों को उत्पन्न करने की आपको जनसंख्या मत बढ़ाइए, आप सिर्फ आप और कुछ काम करिए। बताएंगे आगे क्या काम करना, उनको बताएंगे। ठीक है। श्लोक 18। तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूत सुखावहम् तपसैव यथा पूर्वम् सृष्टा विश्वम् इदं भवान्। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो, जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। तो इनको देखिए, रुद्र को बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, इससे अच्छा है कि तुम तपस्या करो, कि जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और वो तुम्हें भी सब वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा ही तुम पूर्ववत, जैसे पहले ब्रह्मांड था, उसका रचना कर सकते हो। जैसा ब्रह्मा जी बनाए थे वैसा वो भी रहेंगे वैसे तपस्या से, तो ब्रह्मांड वैसा ही बना रहेगा, विध्वंस नहीं होगा। ठीक है। तात्पर्य, विराट जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए
क्रमशः 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर अथवा शिव उत्तरदायी है। रुद्र को यह सलाह दी गई कि सृजन तथा पालन की अवधि में वे विनाश ना करें, अपितु तपस्या करने बैठ जाएं तथा प्रलय संहार की प्रतीक्षा करें, जब उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। तो विराट जगत की उत्पत्ति का पालन संहार तीनों के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश या यशिव उत्तरदायी है। तो रुद्र को यही बोला गया, ब्रह्मा जी बोले कि सृजन और पालन की अवधि में आप कुछ भी न करिए, विनाश नहीं करनी, आप तपस्या करने बैठ जाइए। जब आपका समय प्रलय का आएगा, संहार करने के लिए आया जाएगा, तब आप उनका सेवा का उपयोग करिएगा, अपनी सेवा करिएगा। इसलिए उनको तपस्या करने का ब्रह्मा जी आदेश दे दिए। ठीक है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर श्लोक। तपस्यैव परम ज्योति, तपस्यैव परम ज्योति, भगवन्तम् अधोक्षजम्, भगवन्तम् अधोक्षजम्, सर्वभूत गुहावासम्, सर्वभूत गुहावासम्, अंजसा विन्दते पुमान्, अंजसा विन्दते पुमान्। एकमात्र तपस्या से उन भगवान के भी पास पहुंचा जा सकता है जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर हैं, किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं। तो ये प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर कौन से भगवान जी हैं? शीला माता जी बताइए। शीला माता जी अनम्यूट करके बताइए कि प्रत्येक जीव के हृदय में कौन से भगवान हैं? करोवी माता जी आप बताइए। परमात्मा मेरा क्षीरोदाक्षय विष्णु। हाँ ठीक बोला। तो एकमात्र तपस्या से ही उन भगवान के पास पहुंचा जा सकता है जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर है, किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों के पहुंच से, वो जो है परमात्मा रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु, वो समस्त इंद्रियों को पहुंच से बाहर है, उन तक तपस्या द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए माता जी। ब्रह्मा ने रुद्र को तपस्या करने के लिए सलाह दी, जो उनके पुत्रों तथा अनुयायियों के लिए उदाहरण स्वरूप थी कि भगवान की कृपा पाने के लिए तपस्या आवश्यक है। भगवत गीता में कहा गया है कि सामान्य जन महाजनों द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करते हैं। इस तरह रुद्र की संतानों से ऊबकर तथा जनसंख्या के बढ़ने से निगले जाने से भयभीत होकर ब्रह्मा ने रुद्र से और अधिक अवांछित संतानें उत्पन्न न करने तथा परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की सलाह दी। अतएव चित्रों में हम देखते हैं कि रुद्र सदैव भगवान की कृपा पाने के लिए ध्यान अवस्थित रहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से रुद्र के पुत्रों तथा अनुयायियों को सलाह दी जा सकती है कि रुद्र तत्व का अनुसरण न करते हुए संहार कार्य बंद कर दें, जबकि ब्रह्मा की शांतिपूर्ण सृष्टि हो रही हो। तो यहाँ पे देखिए वही ब्रह्मा, यहाँ पे वही चीज है जो पहले पढ़ाया गया कि ब्रह्मा ने रुद्र को तपस्या करने के लिए सलाह दी, जो उनके पुत्रों तथा अनुयायियों के लिए उदाहरण स्वरूप थी। भगवान की कृपा पाने के लिए तपस्या ही आवश्यक है, और सामान्य जन क्या करते हैं? जो महाजन द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करते हैं, और रुद्र की संतानों से भयभीत होकर और ये ब्रह्मा ने और उनको अवांछित संतानें उत्पन्न न करने और परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की इसलिए सलाह दी है। और हम लोग देखते हैं चित्र में अक्सर रुद्र क्या करते हैं? तपस्या के उसमें बैठे रहते हैं, स्टाइल में तपस्या करने कैसे, तपस्या के मुद्रा में रहते हैं। हाँ, मुद्रा में। तो अप्रत्यक्ष रूप से रुद्र के पुत्रों, उनके पुत्र और अनुयायियों को भी सलाह दिया जाता है कि वह रुद्र तत्व का अनुसरण न करते हुए संहार कार्य बंद कर दे। रुद्र तत्व का क्या है कि वो तो संहार करते हैं, लेकिन उनको पुत्र लोग को और अनुयायियों को सलाह दिया जा सकती है कि वो उनका अनुसरण न करे। ब्रह्मा की सृष्टि तो शांति पूर्वक हो रही है, उसमें वो लोग विघ्न न डालें। ठीक है,
आज का लास्ट श्लोका 20 मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच एवं आत्मभुवादिष्ट एवं आत्मभुवादिष्ट परिक्रम्य गिरां प्रति परिक्रम्य गिरं प्रति बाणम् इत्थम् उमामन्त्र बाणम् इत्युक्ते उमामन्त्रे विवेश तपसेवनम् विवेश तपसेवनम्। श्री मैत्रेय ने कहा, इस तरह ब्रह्मा द्वारा आदेशित होने पर रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता की प्रदक्षिणा की। हाँ कहते हुए उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी आदेश दिए तो रुद्र ने वेदों के स्वामी, चारों वेदों के स्वामी कौन है? ब्रह्मा जी। तो उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा की और बोला कि ठीक है, मैं तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश कर गए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आज यहीं पे हम लोग रखेंगे।